गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 के लिए इंग्लिश का एक सेशन, जिसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, जिसमें आपके 5वीं के बोर्ड में पेपर कैसा आता है, किस पैटर्न पे आता है, उस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चुनो द वर्ड, उस शब्द को विच हैज ए डिफरेंट साउंड, एक अलग साउंड दे रहा है, ऑफ द अंडरलाइंड लेटर, जो रेखांकित लेटर है उनमें से कौन सा वर्ड आपको अलग साउंड दे रहा है। पढ़ना स्टार्ट किया। वॉल, शेल, कॉल, बॉल। आपने ध्यान से पढ़ा तो ध्यान में आया होगा कि वॉल, कॉल, बॉल तीनों सेम साउंड दे रहा है, लेकिन शेल ये आपका अलग है, तो शेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑलवेज हमेशा ड्राइव चलाए योर तुम्हारे व्हीकल्स वाहन को डेज साइड, ये बोल रहा है हमेशा तुम्हारे वाहन को इस साइड में चले। किस साइड में? तो देखो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सी एनी होता है, कोई साइड तो होगी नहीं। मिडल बीच में तो ये भी होगा नहीं, तो सी और डी तो आपके हट गए। ए और बी में राइट और लेफ्ट, तो आप हमेशा याद रखना अपने वाहन को हमेशा लेफ्ट साइड में चलाना है। अगले वाला, राइट वन वर्ड, राइट लिखो वन वर्ड, एक शब्द, फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह के लिए, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। पढ़ना स्टार्ट किया। ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर, जहाँ, वी, हम, लिव, रहते हैं, इन, एक ये बोल रहे एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, वो हमारा होम हो गया। और अगले वाला, ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हो जो मैक्स बनाता है, पोट बर्तनों को, वो आपका क्या हो गया? पोटर, कुम्हार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट लिखो द ऑपोजिट्स, आपको ऑपोजिट लिखना है, विलोम लिखना है, विपरीत शब्द लिखना है, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है काउ, काउ इन होता है गाय, और वाइट इन होता है सफेद, तो इनके ऑपोजिट हो जाएंगे बुल, सांड या ऑक्स। और व्हाइट का हो जाएगा ब्लैक इन होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज, व्यवस्थित करो द फॉलोइंग, निम्नलिखित जम्बल्ड लेटर्स, जम्बल्ड लेटर्स को आपको व्यवस्थित करना है, टू मेक, बनाने के लिए, मीनिंगफुल वर्ड्स, आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए आपको इनको अरेंज करना है। आपने ध्यान से देखा तो समझ में आया कि ये पहले वाला आपके माउथ है और सेकंड वाला आपके हॉर्स है। अगले वाला क्वेश्चन है, राइट लिखो, राइट द मिसिंग लेटर, आपको छूटे हुए अक्षर लिखना इन द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों में, जिसमें आपको देख रहे हो कि फर्स्ट है फैमिली, जिस परिवार, और सेकंड है एजुकेशन, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिफेंट, एक हाथी, इज होता है, ए बिग एनिमल, एक बड़ा जानवर होता है, बट लेकिन, ए फॉक्स, एक लोमड़ी, इज होता है, ए डैश एनिमल। अब आपको एक ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड चूज करना है जिसका पहला लेटर एस हो, और ये आपका वाई के भी एक अर्थपूर्ण बन जाए। तो आप देख रहे हो कि एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, एक हाथी एक बड़ा जानवर होता है, बट लेकिन, देखो ये बट आपका ऑपोजिट सेंस दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि हाथी एक बड़ा जानवर है, इसका मतलब फॉक्स है वो छोटा जानवर है, इसलिए आपके यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल। तो एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल बट ए फॉक्स इज ए स्मॉल एनिमल। अगले वाला है नेक्स्ट, वी, हमें, शुड, चाहिए, शुड आपका मॉडल है, वी, हम, शुड, चाहिए, वीर, पहनना, डेज, क्लोथ्स, हमें इस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए, वाइल, के दौरान, राइडिंग,
सवारी करने के दौरान ए बाईसाइकिल एक साइकिल की इन द नाइट रात में। ये बोल रहे हैं हमें रात को साइकिल की सवारी करते समय कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए व्हाइट। व्हाइट इन होता है सफेद, तो वी शुड वियर व्हाइट क्लोथ्स while riding a bicycle in the night. There is a neem dash in front of our house. ये बोल रहे एक नीम का है, क्या है, इन फ्रंट ऑफ, सामने, आर हाउस, हमारे घर के। तो नीम का ट्री, पेड़ है। मेक ए सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाओ यूजिंग, यूज करते हुए द वर्ड, शब्द का, टीचर, टीचर का। ये बोल रहे आपको टीचर का यूज करते हुए एक आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हो। मैंने ये बना दिया कि माय बेस्ट टीचर इज चंद्रभान जाट, जो कि केमिस्ट्री फैकल्टी के हैं। ये बहुत ही शानदार टीचर है। आप तो अगला वाला, चूज, चुनो द वर्ड या करेक्ट वर्ड्स। ये बोल रहे करेक्ट वर्ड्स को चुनो गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कोष्टक में दिए गए हैं, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने के लिए द सेंटेंसेस, वाक्यों को। हमने 10वें क्वेश्चन पे ध्यान दिया तो ये बोल रहे डोंट टॉक, बात ना करे, ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन पर, वाइल दिस। तो आपको कोष्टक में दो वर्ब दी हुई है, ड्राइव और ड्राइविंग। आपको पता होना चाहिए कि वाइल के बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्मेट में आती है, आईएनजी फॉर्मेट। तो ड्राइव तो आएगा नहीं, ड्राइविंग, ड्राइविंग करने के दौरान, तो आपके ड्राइविंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला है कि गणेश इज ए वेरी इंटेलिजेंट। ये बोल रहे कि गणेश वो बहुत ही होशियार है। ही डे सॉल्व दिस क्वेश्चन, वो इस क्वेश्चन को सोल्व अब कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ब्रैकेट में दिया हुआ है कैन और कांट। कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकना, एबिलिटी, योग्यता बताएगा, और कांट का मतलब नहीं कर सकता है। आपको पहले ही दे दिया कि गणेश इज ए वेरी इंटेलिजेंट, गणेश बहुत होशियार है। इसका मतलब हुआ कि वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा, इसलिए आपको कैन लगाना है। 12th क्वेश्चन है कि फिल, भरो इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को पढ़ना यूजिंग करेक्ट फॉर्म, करेक्ट फॉर्म का यूज करते हुए ऑफ वर्ब, क्रिया की, गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कोष्टक में दी गई है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 12वें का, माय फादर, मेरे पिता, इज नॉट, नहीं है, एट होम, घर पर, टुडे, आज। ये बोल रहा है मेरे पिता मेरे घर पर नहीं है। ही डेज टू अजमेर यस्टरडे, वो अजमेर अब गए थे, जा रहे हैं, वो आपको चूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यस्टरडे आपको शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, और यस्टरडे आपके शब्द आते हैं, आपको पता होना चाहिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और यस्टरडे देखते ही आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वेंट हो जाएगा, राइट। अगले वाला, राजू एंड मनीष लाइक टी। ये बोल रहे राजू एंड मनीष लाइक, पसंद करते हैं, टी, चाय को, बट, लेकिन, गणेश डेज इट। तो पहले तो आपको ये टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो टेंस को आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि लाइक दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, और ये आपका हैबिट है कि वो पसंद करते हैं चाय को, वो नहीं करते हैं, तो वो आपकी हैबिट है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आगे आपके बट दिया हुआ है, अभी अभी हमने बताया, बट आते ही आपका वाई के ऑपोजिट आएगा आगे। तो ये चाय पसंद करते हैं, इसका मतलब हुआ कि गणेश चाय पसंद नहीं करता है। और आगे आपके कोष्टक में भी दिया हुआ है नोट लाइक। और आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो हेल्पिंग वर्ब आती है, डू और डच, जो कि सिंगुलर के लिए डच आएगी और प्लूरल के लिए डू आएगी। गणेश आपका सिंगुलर है, इसलिए डच, बाद में नोट, और बाद में जो भी वर्ब है लाइक। तो ये हमारा हो जाएगा डज नॉट लाइक इट। ये आपके यहाँ पर लाइक और आएगा, ये आप लाइक लिख लो, यहाँ पर एक लाइक और आएगा, यहाँ पर LIKE, लाइक और आएगा। अगले वाला, अमरचंद डेज ए लेटर टू हिज फादर एट दिस टाइम। अमरचंद है वो एक लेटर अब लिख रहा है, आगे ब्रैकेट में कोष्टक दी हुई लिख रहा है कि लिखेगा टू हिज फादर एट दिस टाइम। आपको शब्द दिखा एट दिस टाइम,
एट दिस टाइम देखते ही आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और इसमें आपको इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। तो अमरचंद सिंगुलर है इसलिए इज आएगा और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। तो अमरचंद इज राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर एट दिस टाइम, ये बोल रहे हैं अमरचंद वो अपने पिता को अभी पत्र लिख रहा है। अगले वाला है कि दुलाराम दुलाराम डैश इन क्लास 6 नेक्स्ट ईयर। इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आपको शब्द दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर शब्द आते हैं आपके दिमाग में फ्यूचर इंडेफिनिट, क्लिक करना चाहिए टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता होना चाहिए विल और शेल दो हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दुलाराम सिंगुलर है तो विल आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो विल स्टडी इन क्लास 6 नेक्स्ट ईयर। अगले वाला पीयूष हैज डैश ए ब्यूटीफुल पेपर बोट। तो यहाँ पर आपको टेंस पहचान करना है। तो आप टेंस पहचान नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हैज आया है, हेज, और आपको पता होना चाहिए कि हेज और हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, हेज, हैव, हैड, राइट। अगर हेज, हैव और हैड के साथ में बीन लगा हुआ है तब आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, और अगर पेशिव में हो तब वो उस हिसाब से देखना, लेकिन हमें तो यहाँ पर जनरल सेंस देखना है। तो पीयूष हैज मेड ए ब्यूटीफुल पेपर बोट, तो मेड आ जाएगा। अगले वाला अर्पिता ऑलवेज क्या करती है, टेक इन लेता, कहने की लेने की कब बात हो रही है, ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का गिलास, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। ये बोल रहे अर्पिता वो सोने से पहले एक गिलास दूध का लेती है। पहले तो आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है ऑलवेज, तो ऑलवेज आते ही आपके दिमाग में तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लिक करना चाहिए। और प्रेजेंट इन, हाँ एक बात और, ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज आए तो यही टेंस होगा, लेकिन क्लास 5 के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा नियम लागू हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये और टेंस में भी आता है ऑलवेज। तो और ये आपके और प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको पता होना चाहिए, हैबिट बताएगा, और ये अर्पिता की हैबिट है कि वही गिलास दूध लेती है सोने से पहले। तो यहाँ पर अर्पिता ऑलवेज टेक्स, अर्पिता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, टेक्स ए ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। और ये आपका बिफोर है, आपकी प्रीपोजिशन है, और बी प्रीपोजिशन के बाद में जो भी फॉर्म आएगी वो भी आपको पता होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म ही आएगी। अगले वाला 13th क्वेश्चन, फिल बरो इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान में विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्द या उचित वर्ड गिवन दिए गए इन द ब्रैकेट कोष्टक में। ये बोल रहा है मिस्टर हरकाराम हैज, मिस्टर हरकाराम के पास में जो भी डैश साइकिल टू गो जाने के लिए, टू हिज स्कूल, अपने स्कूल में। देखो आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ से इन तीन में से पढ़ना है। ए एंड दे आर्टिकल है, ए एंड दे में से पढ़ना है, ए एंड दे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, और आपको पता होना चाहिए हैज और हैव और हेड, इन मतलब का इनका मतलब ये भी होता है कोई चीज पास में होना। तो ये बोल रहा है मिस्टर हरकाराम हैज साइकिल है टू गो टू हिज स्कूल। यहाँ पर देखो पहले तो दे तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई डेफिनेट साइकिल की तो बात हो नहीं रही है, कोई निश्चित साइकिल तो है नहीं। ये बोल रहा है एक साइकिल है, और साइकिल का अगर आप हिंदी साउंड देखें तो से आ रहा है, और से आपका व्यंजन है इसलिए आपका ए आएगा। तो ए साइकिल टू गो जाने के लिए टू हिज स्कूल। आप एक आपको पता होना चाहिए ये मिस्टर हरकाराम ये आपका लड़का है, इसलिए आगे जो भी शब्द आया यही जाया है। अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो यहाँ हर आता। अगले वाला स्टूडेंट्स विद्यार्थी, हुम जिसकी, आई हेल्प्ड मैंने सहायता की, आर देयर वो वहां पर है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट नंबर तो आप ये पता लगा सकते हो कि स्टूडेंट दिया हुआ, स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है। इसका मतलब हुआ कि ए और एन तो आएगा नहीं, और आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगर आप ऐसे नहीं पता लगा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि निश्चित चीजों के लिए, डेफिनेट चीजों के लिए आपको हमेशा दे लगाना है। और ये क्या बोल रहा है, वह विद्यार्थी जिसकी मैंने सहायता की, वह विद्यार्थी जिसकी मैंने सहायता की वो वहां पर है। इसका मतलब हुआ वो लड़के निश्चित है, इसलिए आपको दे लगाना है, इसलिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाला है शी डेज। अब आगे इज आर एम दिया हुआ है, तो इज एम आर, और ये आपकी बी क्रिया है। बी क्रिया ये देखो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम भी करता है, ये खुद मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। यहाँ पर ये खुद मेन वर्ब की तरह काम करता है, कर रहे हैं। और पता होना चाहिए एम तो आई के लिए आता है, ये तो आएगा नहीं। यहाँ पर आर आता है बहुवचन के लिए, तो सिंगुलर के लिए तो इज ही आएगा, तो शी इज। अब आगे दिया हुआ है आपको ए और एन में से सिलेक्ट करना है, तो आगे लिखा हुआ है ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट ईमानदार, गर्ल लड़के। आपको इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है। और ऑनेस्ट पढ़ने के बाद आपको हिंदी का पहला साउंड देगा ओ, जो कि सवर है, और सवर है तो आपके एन आएगा, तो एन ऑनेस्ट गर्ल। फोर्थ क्वेश्चन है माया इज, माया है कृष्ण सिस्टर, कृष्ण की बहन है। यहाँ बात माया की हो रही है कि माया इज कृष्ण सिस्टर, माया वो कृष्ण की बहन है। डेस वो है क्या, इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही होशियार है। आपको यहाँ पर प्रोनाउन पूछ रहा है कि यहाँ प्रोनाउन कौन सा आएगा। तो पहले स्टार्टिंग में आपने देखा कि माया जो कि एक लड़की का नाम है और ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब दे तो आएगा ही नहीं, दे तो बहुवचन के लिए आता है, ही आता है आपके लड़के के लिए, तो ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब बस सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी। तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, माया इज कृष्ण सिस्टर, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिविंग्स का पोजीशन बताने के लिए ये एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जो भी जितने भी सजीव होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कृष्ण सिस्टर, कृष्ण की बहन। अगले वाला पांचवा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, द फील्ड, खेत में। तो यहाँ पर देखो फील्ड एक आपका कवर्ड एरिया है, ढका हुआ, या आप मान सकते हो घिरा हुआ एरिया है। घिरे हुए एरिया के लिए आपको ऑन कभी लगाओगे नहीं, ऑन तो हट जाएगा। आप कई बार क्या करते हो, ऑप्शन को हटा सकते हो, या ऑन आएगा नहीं इसलिए क्या आएगा, इन ही आएगा। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड। अगले बड़ा 6, ए लिटिल स्टार, एक छोटा तारा, इज लाइक ए डायमंड, इज होता है, इज आपकी यहाँ पर बी क्रिया है। लाइक, लाइक यहाँ पसंद करना नहीं है, या लाइक का मतलब है जैसा, के जैसा। तो ए लिटिल स्टार एक छोटा तारा, इज होता है, लाइक ए डायमंड एक हीरे के जैसा, इन डेस स्काई। तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी आकाशीय चीजें इनके पहले ए और एन लगाते नहीं, आप दे लगाते हो, तो यहाँ पर दे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाला है पैसेज है, जो कि आपके क्वेश्चन 15 से 18 तक है। रीड, पढ़ो द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को केयरफुली, सावधानी से, एंड और आंसर, उत्तर दो द क्वेश्चन, प्रश्नों का गिवन बिलो। ये बोल रहा है आपको पैसेज को पहले केयरफुली, सावधानी से पढ़ना और बाद में इनका उत्तर देना है। एट सनसेट, सूर्यास्त के समय, राम एंड लक्ष्मण कम आते हैं, इन ए चैरियट एक रथ में आते हैं, विद वानर सेना, वानर सेना के साथ में आते हैं। राम शूट्स, राम शूट करता है, एरोज एट द एपीजे, एपीजे आपकी पुतला होता है, पुतलों पर। ये बोल रहे राम है वो पुतलों पे शूट करता है। द एपीजे कैच, पकड़ लेते हैं, पुतले पकड़ लेते हैं क्या, फायर, आग को, एंड बर्न टू एसेज, और उनकी राख बन जाता है। फायर वर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, ये बोल रहे पटाखे उनको छोड़ा जाता है वायु में, राइट। अगले वाला पीपल इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्र में लोग हैं वो राजस्थान, राजस्थान के, गो जाते हैं, टू ग्रीट मिलने के लिए, ईच अदर एक दूसरे से। दशहरा इज सिंबल, दशहरा प्रतीक है, ऑफ विक्ट्री, विजय का, ऑफ गुड इविल, एक अच्छाई का, इविल बुराइयों पर। ये बोल रहे एक दशहरा है वो एक सिंबल है बुराई पर विजय की जीत। क्वेश्चन दिया हुआ है
दिस पैसेज इज अबाउट, ये बोल रहे हैं ये पैसेज किसके बारे में, चेरियोट रथ के बारे में, वानर सेना के बारे में, एपीजी पुतलों के बारे में, दशहरा दशहरा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए ये पैसेज है वो दशहरा के बारे में, क्योंकि आपके यहाँ पर राम और लक्ष्मण की बात हो रही है और दशहरा का नाम भी आया है तो दशहरा। अगले वाला है 16th, हाउ कैसे डू राम एंड लक्ष्मण कम, ये बोले राम और लक्ष्मण कैसे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अभी भी पैसेज में पढ़े, राम एंड लक्ष्मण कम आते हैं इन ए चैरियट। अगले वाला राइट लिखो द ऑपोजिट्स विलोम विपरीत ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का। तो गो यानी होता है जाना, कम यानी आना, बैड बुरा, गुड अच्छा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, हु कौन कम्स आता है विद राम एंड लक्ष्मण, ये बोले राम और लक्ष्मण के साथ में कौन आता है। अभी अभी पढ़ा है वानर सेना आती है, तो वानर सेना कम्स विद राम एंड लक्ष्मण, ये आपको पैसेज से सिलेक्ट करना है। अगले वाला हु कौन शूट करता है द एफिजी, एफिजी पर, पुतलों पर कौन शूट करता है। अभी अभी पैसेज में पढ़े राम शूट द एफिजी। 18th क्वेश्चन का ए, व्हाट डू पीपल, व्हाट क्या डू करते हैं, व्हाट डू पीपल, ये आपका डू फर्स्ट वाला डू हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट डू पीपल डू इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान ऑन दशहरा, ये बोल रहे दशहरे पे राजस्थान के कुछ क्षेत्र के लोग वो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं एक दूसरे से मिलते हैं। पीपल लोग इन सम एरियाज कुछ क्षेत्रों के उपराजस्थान के गो जाते हैं टू ग्रीट मिलने के लिए ईच अदर एक दूसरे से ऑन दशहरा, दशहरा पर। व्हाट इज दशहरा ए सिंबल ऑफ, दशहरा किसका प्रतीक है। तो दशहरा इज ए सिंबल, दशहरा प्रतीक है ऑफ विक्ट्री, विजय का, ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई पर विजय का एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 और 20 आपका ये भी पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी से पैसेज को पढ़ो एंड और आंसर उत्तर दो द क्वेश्चन प्रश्नों का गिवन बिलो जो नीचे दिए गए। भरतपुर पार्क इज द बर्ड वॉचर्स डिलाइट, ये बोल रहे हैं भरतपुर पार्क है वो बर्ड वॉचर्स डिलाइट, ये बोल रहे एक जो भी पक्षियों को पसंद करते हैं, पक्षियों को देखने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार है। इट इज बेस्ट नॉन, ये प्रसिद्ध है फॉर द साइबेरियन क्रेन्स, ये साइबेरियन सारिस के लिए प्रसिद्ध है। दे अराइव, वे यहाँ आते हैं, दे यहाँ पर साइबेरियन सारिस के लिए आए हैं। दे अराइव, वो पहुंचते हैं या आते हैं इन दिसंबर, दिसंबर में, एंड और स्टे ठहरते हैं टिल मार्च, मार्च तक एवरी ईयर हर साल। तो ये आपके भरतपुर पार्क पर 2 लाइनें दी हुई है, आपको इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो विच प्लेस, कौन सा प्लेस इज है द बर्ड वॉचर्स डिलाइट, तो आपको पता होना अभी अभी पढ़ा भरतपुर पार्क। व्हाट इज भरतपुर पार्क बेस्ट नोन फॉर, ये बोले भरतपुर पार्क किस लिए जाना जाता है, तो अभी अभी पढ़ा है कि भरतपुर पार्क इज द बेस्ट नोन फॉर द साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन सार्स के लिए पर ये भरतपुर पार्क के वो प्रसिद्ध है। 20th क्वेश्चन है कि इन विच मंथ, किस महीने में डू दे साइबेरियन क्रेन्स कम आते हैं टू भरतपुर पार्क, तो ये बोल रहे किस महीने में, तो द साइबेरियन क्रेन्स कम आते हैं टू भरतपुर पार्क इन विंटर सीजन, विंटर सर्दी की सीजन में ऋतु में आते हैं। हाउ लॉन्ग, कितने देर तक, डू दे स्टे, वे ठहरते देर वहां पर, तो आपको पता होना चाहिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि दे स्टे देर फॉर 4 मंथ, वो आपके 4 महीनों के लिए पढ़ा है। दे स्टे, वो ठहरते हैं देर वहां पर फॉर 4 मंथ, 4 महीनों के लिए वो वहां ठहरते हैं। 21st क्वेश्चन या 21, इमेजिन, कल्पना करो दैट कि यू आर मनोज या सरजीत फ्रॉम नागौर, नागौर से हो, यू कैन नॉट गो टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर को, टू ग्रांट, देने के लिए यू तुम्हें 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी। ये आपके एक और अथवा में दिया हुआ है कि एक आपके यू आर मनोज या सरजीत और लिविंग इन नागौर में रह रहे हो,
योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, अपने बड़े भाई की शादी है इन ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई 2020 यानी 2020 को। राइट ए लेटर इनवाइटिंग योर फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज, अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। तो आप मन जो चाहे वो एक लिख सकते हो। मैंने यहाँ एक लिखा है कि आपको लिखना कैसे है। फर्स्ट सर्वप्रथम आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है ऊपर। हमने डाला कि 22 या 22 बापू नगर लाडनू रोड नागौर 1 जुलाई 2020। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र। माय एल्डर ब्रदर्स मैरिज, मेरे बड़े भाई की शादी इज है ऑन 18 जुलाई 2020 मतलब 18 जुलाई 2020 को। आई कोर्डियली इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज। आई कोर्डियली, मैं बहुत ही प्रेम से स्नेह से इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ यू तुम्हें टू अटेंड करने के लिए द मैरिज, शादी को। वी शेल लिव, हम रहेंगे, वर्क कार्य करेंगे, एंड एंजॉय, आनंद लेंगे टुगेदर, साथ में। प्लीज डू कम, प्लीज जरूर आना, विद लव, प्रेम से, योर लविंग फ्रेंड, आपका प्यारा मित्र मनोज सरजीत। देखो ये मैंने छोटा लिखा है, ये आपके क्लास 5वीं के लिए है। इसको आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, वो तो अपनी क्लास पे डिपेंड करता है। अगले वाला 22, डेवलप करो, विकसित करो, बनाओ ए पैराग्राफ ऑन एन एलिफेंट, एक हाथी पर। बाय फील करके, भर करके, इन द ब्लैंक में, विद सुटेबल वर्ड्स, उचित शब्द, गिवन इन द ब्रैकेट्स, दो कोष्टक में दिए गए हैं। आपको इन कोष्टक में छांट के पढ़ने हैं जो आपको अप्रोप्रिएट हो, उचित हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन शब्द का हिंदी देख लो। लॉन्ग लंबा होता है, आइज आंखें, बाथ स्नान करना, लेग्स टांगे, हेवी भारी, एनिमल जानवर, राइड सवारी करना, इज है रन दौड़ना, फॉरेस्ट जंगल, एलिफेंट हाथी, एंड और स्मॉल छोटा, लव्स प्रेम करना, ईयर्स कान। तो आपको यहाँ देखना है जो भी अप्रोप्रिएट हो वो आपको उस रिक्त स्थान में ब्लैंक्स में पढ़ना स्टार्ट किया। एन एलिफेंट, एक हाथी, इज एक होता है, एक ह्यूज विशाल बड़ा, क्या होता है, एनिमल होता है। तो एनिमल वर्ड आगे इट, ये आपका इट हाथी के लिए आया है और जो कि आपका एक प्रोनाउन है। तो इट, अगले वाला इट, अब इट सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। तो यहाँ पर आपको वर्ब लगानी, वो वर्ब कौन है, इज आएगी। इट इज वो है स्ट्रॉन्ग पावरफुल। देखो दोनों एडजेक्टिव है, इसका मतलब वो बीच में एंड आ सकता है और एंड आपके दिया हुआ है। तो इट इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये एक मजबूत और शक्तिशाली होता है। इट लिव्स, वो रहता है, इन दे, वो कहाँ पर रहता है, आपको ऑप्शन में ब्रैकेट में दिया हुआ फॉरेस्ट, जंगल में रहता है। इट हैज, इसके होती है, क्या होती है, ट्रंक, सूंड कैसी होती है, लंबी होती है। और आपके दिया हुआ यहाँ पर बिग लॉन्ग, तो लॉन्ग ट्रंक, लॉन्ग होता है लंबी, ट्रंक सूंड, तो इट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। द एलिफेंट हैज टू, एलिफेंट के दो, अब दो क्या होते हैं ऑप्शन में देखो तो ईयर्स, दो कान होते हैं, और टू ही आपके आईज आंखें होती है। फोर बिग, चार बड़े क्या होते हैं, लेग्स टांग होते हैं। एंड और एक टेल होती है। टेल मतलब, अब टेल की विशेषता बताना, स्मॉल टेल, एक छोटी टेल होती है। इट, ये, अब डेस बनाना एंड शुगर केन, ये आपके केले को एंड शुगर केन गन्ने को क्या करते हैं, लव्स पसंद करता है। इट, ये, डेस इन द वाटर, वो पानी में क्या करते हैं, बाथ स्नान करता है। वी, हम, ऑफन प्राय या अक्सर, सी देखते हैं, एन किसको, हम प्राय देखते हैं किसको, परफॉर्मिंग करते हुए, ट्रिक्स करतब, इन ए सर्कस में। तो आपके हम एक हाथी को देखते हैं और यहाँ पर एक हाथी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका एलिफेंट। तो वी ओपन सी, हम प्राय देखते हैं, एन एलिफेंट, एक हाथी को, परफॉर्मिंग करते हुए, ट्रिक्स कलाबाजा, इन सर्कस में। टूरिस्ट, पर्यटक, लव्स पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं, टू क्या करना, ऑन इट, इस पर।
तो राइड, टू राइड ऑन इट। इट कैन कैरी, ये लेके जा सकता है। वेरी डेज लोड, ये भारी लोड, भार को कैरी कर सकता है, ढो सकता है। तो हेवी, हेवी लोड। एन एलिफेंट, एक हाथी, कैन क्या कर सकता है, डेज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट बहुत तेजी से। तो आपके एक ब्रैकेट में दिया हुआ रन, दौड़ना, तो एन एलिफेंट कैन रन वेरी फास्ट। अगले वाला है इसी का बी, री राइट, री राइट दोबारा लिखो द गिवन पैराग्राफ, पैराग्राफ जो दिया हुआ पैराग्राफ है उसको इन योर ओन हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग में, यूजिंग यूज करते हुए कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों को, स्मॉल लेटर्स छोटे को, एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ये बोल रहा है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोमा है, जो भी इसमें छूटा हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर इस सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। पढ़ना स्टार्ट किया। वी वर्क, हम काम करते हैं। एट होम, घर पर। और सेल्फ, हम स्वयं। एंड और हेल्प, सहायता करते हैं। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों की। देयर वी डोंट थिंक, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वेदर की, आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हमारे घरेलू जो भी एक्टिविटीज है, कार्य, आर जॉब, हमारे जॉब है या हमारा धंधा है, एंड नॉट, नहीं है। ये कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि हम हमारे घर का काम खुद करते हैं और हमारे परिवार के मेंबर्स की हेल्प करते हैं। और ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं सोचते कि भाई ये जो भी घर का काम है ये हमारा है या नहीं है। देखो आपको इसमें जो भी गलतियां, ये मैंने आपको रेड कलर में शो कर दी है। इसमें आपको पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आपके स्मॉल, ये कैपिटल लेटर में आएगा, तो डब्ल्यू आपको इसमें छोटा दिया हुआ, ये आपका बड़ा हो जाएगा डब्ल्यू ई। तो वी वर्क एट होम, आर सेल्वेज, एंड और वाई के बीच में कभी कैपिटल वर्ब नहीं आएगी। हाँ, ये प्रॉपर नाउन वो आपके कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, लेकिन ये वर्ब है तो ये आपका एच छोटा आएगा। तो ये बोल रहे हैं वी वर्क एट होम, आर सेल्फ एंड हेल्प, सहायता करते हैं फैमिली मेंबर्स देयर। वी डोंट थिंक, हम बिल्कुल नहीं सोचते। तो वी आपका वाई के स्टार्ट हो रहा है और एक कोमा भी थी, ये कोमा लगानी है पहले, तो बाद में डब्ल्यू ई वी, तो ये आपका डब्ल्यू बड़ा आएगा। तो वी डोंट थिंक, हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वेदर की, आर हाउस होल्ड एक्टिविटीज, आर जॉब एंड नॉट। अगला वाला, तो आज के लिए यह हमारा सेशन था। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह हमारा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी बहुत बोलने में दिक्कत तो आएगी, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आप बस देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।